हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो परसेंटेज के चैप्टर के क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें जो है कि आपको 31 क्वेश्चन तक हो चुके हैं और 32वां नंबर क्वेश्चन से आज हल करवाएंगे। दोस्तों, जो है कि आपको यह पेट यूपीपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको जो है कि यह इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको यह परसेंटेज से तो सीधा सीधा केवल एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन डीआई में आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, और इसमें आपका यूपीपी में आपको क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। देखिए, अर्थमेटिक का ज्ञान होता है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व होता है। चलिए देखिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4 है। मतलब सीसा के अयस्क में एक खान में 60% धातु पाया गया, 60% धातु पाया गया। अब जो धातु पाया गया है, इसका 60% को हम लिख कैसे सकते हैं? 60% को हम लिख सकते हैं 60/100 लिख सकते हैं, 60/100। इसका जो है आपका कितना, 3/4%, मतलब 3×3/400%। और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, 8000 किलोग्राम जो अयस्क निकाला गया उसमें 60% धातु है और चांदी का प्रतिशत 3/4 है और शेष सीसा है। यदि खान में 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितने किलोग्राम सीसा होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, इसका जो है यह किसका निकाला गया है? 8000 किलोग्राम का, 8000 किलोग्राम का निकाला गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 400 से यह कितने बार जाएगा? 400 से 4 दूनी 8, 20 बार में चला जाएगा। 20 से आपका यह जाएगा कितने बार में? 5 बार में चला जाएगा। 5 से यह कितने जाएगा? 12 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर आया कितना? 36। कितना आया? 36 किलोग्राम आपका यह अयस्क निकाला गया है। अब जो है आपका 36 किलोग्राम अयस्क यह है। अब यहाँ पर आपको 8000 का 60% निकालेंगे, 8000 का 60% निकालेंगे। 8000 का 60% होता है आपका, यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4800 किलोग्राम। 4800 किलोग्राम से आप 36 किलोग्राम आप घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना? 4364 किलोग्राम आपका बचेगा। क्या इसमें कितने किलोग्राम सीसा होगा? तो 4764 किलोग्राम होगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है 8000 किलोग्राम निकाला गया, इसका 60% धातु है, तो 60% धातु है मतलब 4800 किलोग्राम धातु है। अब 4800 किलोग्राम धातु है तो आप यहाँ पर 4800 किलोग्राम धातु है, इसका 36% इसका आपको निकालना है 3/400%। 3/4% है तो आपका 400 हो जाएगा, नीचे 3/400 हो जाएगा। आप अगर इतना नहीं करके आप थोड़ा सा और शार्ट कर सकते थे। यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर आया था 4800, यहाँ पर आ गया, यह कितना आ गया आपका? 4800 आ गया, यह 4800 आ गया। अब इसमें से 36 आपको कैसे घटाना है? तो देखिए, 4800 का 3/4%, मतलब 3/400 आप निकालेंगे। 4 से यह जाएगा कितने बार में? 12 बार में जाएगा और 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 4800 में से आप 36 माइनस कर देंगे तो आपका यह आ जाएगा कितना? 4364 किलोग्राम आपका सीसा बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को 8% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा? देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया यह क्वेश्चन है आपका। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, 2017 में आपको पूछा गया है, यहाँ पर 8% बढ़ा दिया गया, लेकिन आपको सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है।
अब देखिए 8% बढ़ा दिया गया। अगर हम सवाल लगाएं, मान लीजिए पहले था यह कितना, पहले था कितना, अब कितना हो गया, देखिए आपका 100 से हो गया कितना, 108 हो गया। अब हमें जो है 8 बढ़ाया गया है, यहाँ से हमने 8 बढ़ाया है, यहाँ से हमने 8 बढ़ाया, तो 8 यहाँ से कम करेंगे, 8 कम करेंगे, कहाँ से कम करेंगे, बेस अब हमारा 108 होगा, क्योंकि कम करेंगे यहाँ से तो 108 बेस होगा, बटे 100 करेंगे। तो अब यहाँ से आप देखिए यह आपका मान नहीं पूछा है, इसका आपको फार्मूला पूछ लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना बढ़ाया गया, 8%। 8% को अगर हम x मान ले तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा कि नहीं, 100 प्लस x इंटू आपका परसेंट हो जाएगा कि नहीं आपका। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है, 8/100/108 गुणे 100 आया है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कुछ दम नहीं था, बस केवल यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या का 4% घटा दिया जाता है और छोटी संख्या का 12% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं कि 520 जो है आपका नंबर है, इसमें दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अगर a में 4% घटा दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा सब स्वयं का, और दूसरी संख्या में 12% बढ़ा दिया जाएगा तो ये अपने आप का 112% हो जाएगा, किसका, b का। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अब जाएगा, यहाँ से आपका 12×8 = 96, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। आपका a बटा b कितना आ जाएगा, a बटा b आ जाएगा आपका, a बटा b आ जाएगा आपका यहाँ पर 7/6। कितना आ गया, 7/6। अब पूछा है तो अब देखिए एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या 6 है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, 520 दिया गया है। 13 का मान 520 है, कितना गुना है, 13 चौका 52, कितना गुना है, 40 गुना है। अब पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 6 है, b का मान 6 है, तो यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 240, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं हैं, मतलब दो संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से की जा रही है। आप तीन संख्याएं बना लीजिए, ऐसे आप बनाएंगे तीन संख्याएं हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या को हम मानते हैं अगर 100 है तो इससे कितना कम है, 30% कम है, मतलब 70% है। अगर इससे 37% कम है तो यह 63% है कि नहीं, 37%। अब क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या को, मतलब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ाना होगा, कितने का डिफरेंस है, 7 का। कहाँ से है बढ़ाने के लिए, कहाँ से बढ़ाया जाएगा, 63 से बढ़ाकर 70 करना है, तो आपका नीचे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, बटे और परसेंट बनाने के लिए 100। अब यहाँ पर देखेंगे 7 9 63, 100/9, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 11.11%। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किया। 9 अंक अधिक हासिल किया मतलब एक ने x अंक हासिल किया तो दूसरे ने x प्लस 9 अंक हासिल किया, और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग के, अब 9% अधिक 9 अंक अधिक हासिल किया तो इसका अंक दोनों के योग इनका अंक दोनों के योग का मतलब x प्लस 9 का अंक जो है दोनों के अंकों के योग का 56% है। मतलब योग का 56% है, इसका योग का 56% है, 56/100 यही है। अब उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, इनको बराबर कर दीजिए क्योंकि यह 56% के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह किससे जाएगा, 4 से जाएगा, कितने बार में, 14 बार में चला जाएगा। 4 से 14 बार में, 4 से 25 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप करिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25x प्लस 225, 25x प्लस 225। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 को आप गुणा करेंगे किससे, 14 से। 2x प्लस 9 को गुणा करेंगे 14 से तो 14 दूनी 28x हो जाएगा प्लस 14 नवा 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको x को इधर लाइए और इसको अंक उधर ले जाइए तो आपका कितना आ जाएगा, -3x बराबर आपका 225। 126 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से यह कितने बार में जाएगा, 33 बार में जाएगा। 3 से यह 33 बार में जाएगा। x का मान कितना आ गया, 33 आ गया। अगर एक संख्या 33 है, तो दूसरी इससे अधिक होगी, कितनी होगी, 33 9 42 होगी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी 2 बार आ गया है, बी भी 2 बार आ गया है, तो आपका केवल सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 8:12 है। 50% लड़के और 25% लड़कियां को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं लड़के बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, 8:12 है। 8:12 है। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार 800 और 1200 मान सकते हैं। 50% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले, तो 50% को छात्रवृत्ति मिल रही तो 50% को आपको नहीं मिल रही होगी, मतलब 400 लोगों को नहीं मिल रही होगी। अब यहाँ पर नहीं मिलने वाले की संख्या, जिनको नहीं मिलने वाले, 400 को नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पर 1200 का 25% आप देखेंगे तो कितना होगा, 300। 300 को आपको नहीं मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है, 4 3 700 लोगों को आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कुल कितने हैं, 1200 और 820, 2000 है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से जाएगा या कितने बार में, 35% आ गया कि नहीं। आपका आंसर आपका 35% जो है आपको 25% नहीं मिलने वालों की है, तो मतलब 75% मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका 75% मिलने वालों की संख्या है,
तो नहीं मिलने वालों को, क्योंकि 25 को मिल रहा, 75 को नहीं मिल रहा, तो 900 लोगों को नहीं मिलेगा। अब 900 लोगों को नहीं मिलेगा तो 900 और 400 कितना हो गया, 1300। कुल संख्या कितनी, 2000। परसेंट बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से जाएगा कितने बार में, 65 बार में, 65% आ गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको कहा है यदि बेलन की ऊंचाई में 15% बढ़ाया जाता है तो इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए बेलन के आपका होता है, या आपको पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, सी एस से आपका होता है 2πr/h। अब यहाँ पर देखिए एक बार आर आया है, एक बार एच आया है, तो हमारा क्या होगा, 15% बढ़ाया जाता है। 15% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएं, 15% का फ्रैक्शन बनाए तो कितना आएगा, 3/20 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से 10% का फ्रैक्शन बनाया, या प्लस किया गया या माइनस, 10% का फ्रैक्शन बनाया जाए तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें, आर आर आपका बढ़ रहा है, 20 से कितना हो गया है, 23 हो गया है। अब क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई में आपका, क्योंकि देखिए इसमें 2 और पाई कॉमन होता है और आपका ये दोनों कट जाएगा, केवल आर और एच आएगा। अब यहाँ पर आएगा कितना, 10 से कोई चीज़ कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर करिए तो 20 दहा में 200, पहले आपका 200 होता था, अब कितना होता है, 3 2 5, 3, अब 3 2 5 और 253 हो रहा है। कहाँ से हो रहा, 53 की वृद्धि हो रही है। 15%, बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है और आपका त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। सॉरी दोस्तों, 10 से आपका यह 9 किया गया है, 10 से यह 9 किया गया है। कितना है, 10 से 9 है। और यहाँ पर जो है आपका यह आपका क्या है, यह ऊंचाई है, यह आपका रेडियस है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 200 से कोई चीज़ कितना हो जाएगा आपका, 200 से 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, 200 से 207 हो गया है। देखिए 7 की वृद्धि हुई कहाँ पर, 200 पर, तो 100 पे कितनी होगी, 3.5% की होगी, 3.5% की होगी, 3.5% की वृद्धि होगी। वृद्धि को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 10-20% कम किया जाता है, अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 10%, मान लीजिए पहले 100 था संख्या, 100 में 10% की कमी कर दिया आपने, मतलब 100 का 10% 10 होता है, 10 घटा दिए तो कितना बचा, 90 बचा। अब 90 का भी 20% आपने कम कर दिया, 90 का 20% कितना होगा, 18 होगा। 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 100 से 72 होने का मतलब कितने परसेंट की चेंजिंग आई, 28% की कमी आई है। तो अब क्या होगा, आपका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप लगाइए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसमें आप करेंगे 10% प्लस 20% प्लस आपका यह हो जाएगा कितना, 20 × 10 बटा में 100।
0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस आपका आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 32% आ जाएगा कि नहीं, 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। 23 बकरियां 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, किसी बीमारी से आपका यह मर गई हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यदि गांव में 8360 शेष बची हैं तो पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखिए इसको आप रेशियो कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4% का होता है 1/25, 12% का 3/25। अब 5% बकरियां मर गई, यह माइनस है, -5% बकरियां मर गई, मतलब 5% का फ्रैक्शन होगा कितना, 1/20। पहले कोई चीज़ कितना था, 20, 25 से कितना हो गया, 2 3 कम हो गया, 22 हो गया। अब जो है 20 से कोई चीज़ कितना हो गया, आप 1 कम हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना आ गया, 25 गुणे 20, देखिए गुणा मत करिए, 25 गुणे 20। अब यहाँ पर 22 गुणे 19, 22 गुणे 19, यहाँ पर कितना है 8360, यही चीज़ है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब काट दीजिए, देखिए 19 से जाएगा कितने बार, 19 चौक 76, 7 19 चौक 76, 22 दूनी 44, 20 बार। आपका इसका 20 गुना कर दीजिए 20 गुना कर दीजिए, 25 दूनी 500 का 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा कि नहीं। आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 10,000। यह वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आ गया वही सवाल, बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई वाला। अब यहाँ पर देखिए बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिए ताकि बेलन के आयतन समान रहे। अब यहाँ पर आप देखिए 100 से कोई चीज़ 25 की कमी कर दी गई, 25 की कमी कर दी गई तो यह कितना हो गया, 75 हो गया कि नहीं। 100% था, 25% कम कर दिया गया, 75 हो गया। अब कह रहा है कि हमें फिर से पूर्ववत ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, फिर से पूर्ववत ले जाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। सॉरी दोस्तों, यह आयतन का सवाल है, तो आयतन का सवाल है आपका। आयतन में आपका वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम कितना होता है, आयतन बेलन का आयतन होता है आपका, बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए 2 बार आर आया है, आर में चेंजिंग 2 बार हुई है। ऊंचाई में कितने की हो कि आपका यहाँ पर समान हो जाए, मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से 100 मान करके भी कर सकते हैं। 100 से कोई चीज़ 25 कम हुआ, कितना हो गया, 25% कम हो गया, तो यह 25 कम हो करके 75 हो गया। अब फिर 75 का भी 25% कम हो जाए तो 75 का 25% कितना होता है, 75 का आधा 37.5, 37.5 का आधा करेंगे 18.75 कम हो जाएगा। 18.75 कम होने का मतलब यहाँ से 75 में से आप 19 घटाइए, 75 में से आप 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 55, 56.25, कितना हो गया, 56.25 हो गया। अब कोई चीज़ आपको कितना हो गया, 56.25 हो गया है। अब इसमें कितना किया जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 56.25 लाने के लिए आपको कितने की यूँ करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 लाना है, 100 लाना है। तो आप यहाँ पर करेंगे
56.25 है। अब आप इसको ना हो तो रेशियो से करिए। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 1/4 मतलब 4 से कोई चीज़ कितना हो गया आपका? वृद्धि हुआ है, तो 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 हुआ है। मतलब आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 से 25 हो गया। कोई चीज़ क्या हो गया आपका? 16 से 25 हो गया है। अब इसको लाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे कितना? आप देखेंगे 9। 9 की कमी करेंगे, कहाँ से करेंगे? 25 से करेंगे। 25 से लाने के लिए हमें जो है 100 करना पड़ेगा। 25 चौक का 100 हो जाएगा, 4 नवा आपका हो जाएगा 36। 36% आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप मत करिए, आपको इस तरीके से कर लीजिए कि 25% का फ्रैक्शन है और दोनों बार आपका रेडियस आपका दिया गया है, ऊंचाई पूछा है। तो मतलब अगर हमारा यह 16 से 25 हो गया है बिना ऊंचाई के, तो 25 से 16 लाना है। मतलब आपको ऊंचाई कम करना है, ऊंचाई ऐसा करना है कि यह 16 हो जाए फिर से। तो 16 होने के लिए हम क्या करेंगे? 9 की कमी करेंगे। कहाँ से करेंगे? 25 से। तो 25/100 करेंगे, तो 25 9/25 गुणे 100 करेंगे, आपका 36% आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। आपको यहाँ पर देखते हैं कितना क्वेश्चन है पहले। 50 है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई पुनः कीमत लाने पर। आज खत्म कर देते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत किया जाए? एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर। चलिए, ए बी सी 3 छात्र हैं। ए बी सी कितने? 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक मिलते हैं, ए को मिलते हैं बी से 36% कम अंक मिलते हैं, और सी से 16% अधिक अंक मिलते हैं। सी से 16% अधिक, अगर सी को 100 मिलता है तो बी को 145 अंक प्राप्त हुए, तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे? अब यहाँ पर कह रहा है ए को बी से 36% अधिक अंक मिले। अगर हम बी को मानते हैं, यहाँ पर बी को मानते हैं 100, तो इससे 36% अधिक मिलेगा, तो 136 मिलेगा ही मिलेगा। अब कह रहा है इससे जो है केवल 16% अधिक अंक मिलता है, तो इससे 16% अधिक अंक मिलता है। मतलब इसको अगर 100 मिलता है तो इसको कितना मिलता है? 116 मिलता है कि नहीं? 116 मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए रेशियो ले लीजिए 100 और 36 का, और आप इसका लेंगे रेशियो, तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? यह जाएगा 4 से 39 बार में जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 नवा 36, 39। 4 से यह जाएगा कितने बार में? 25 बार में। 4 से यह जाएगा 25 चौक का 16, 4 29 बार में। 4 से यह जाएगा आपका कितना बार में? 25 बार में। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है सवाल आपका, ठीक है। तो बी को 145 अंक मिले, तो बी को 145 अंक मिले हैं। आप सीधा सीधा अंक लेकर के ही लगा लीजिए। यहाँ पर आप मान लीजिए, इससे आपका थोड़ा सा लेंदी होगा सवाल, और आप यहाँ पर
यहाँ पर आप मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए को मिला है कितना, ए बी को मिला 145, इससे 36% अधिक है। तो 145 का अगर हम 36% निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा। 145 का आपका 36% कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा 9/25। 9/25, 25 से जाएगा 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 20 25 अट्ठे 200। अब जो है आपका यहाँ पर 9 पचे 45, 9 8 72 के 2 7, 9 पचे 45 7 52.2 अधिक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, यह 25 का मान है तो 29 का मान आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 52.2 अधिक है। मतलब यह कितना हो जाएगा आपका 9 8 72, 9 पचे 45 7 52। यहाँ पर आपका 145 में 52 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 5 2 7 और 5 4 9, 197.2। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 197.2। अब कह रहा है कि सी जो है आपका, सी को कितने अंक मिले हैं। ए को बी से 36% कम अंक मिले। सॉरी दोस्तों, ए को बी से 36%, यही तो है, गलती हो गई, थोड़ा सा क्षमा करिए दोस्तों। ए बी सी, ए को बी से 36% कम अंक मिले। ए को मिलता है आपका मान लीजिए कितना, ए को इसका 145 है तो 36% कम मिले हैं। तो आपको यहाँ पर 36% कम मिले हैं तो 145 का 36% निकालेंगे। 145 का 36% मतलब 9/25, 4 25 100, 4 9 36, 25 से जाएगा 25 पचे 125, 20 25 अट्ठे, तो आपका यहाँ पर 9 8 72, 9 पचे 45 7 52.2 अंक कम मिले हैं। मतलब 145 से यह कितना मिल गया आपको, 145 से यह हो जाएगा कितना, कम हो जाएगा 145 तो 7 कम हुआ तो आपको यहाँ पर 92.8 मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए को बी से 36% कम मिले तथा सी से 16% अधिक अंक मिले। सी से 16% अधिक मिले। अब बताइए सी से 16% अधिक मिले हैं, मतलब आपको यहाँ पर कितना मिला है। यह आपको सी को मिला है अगर 100 तो इसको मिला है 116, यही बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आएगा कितने बार में, 25 बार में, मतलब सी को, और यह आएगा कितना, 29 बार में। 29 से जाएगा 29 तिया 87, 29 तिया 87, बचा कितना आपका 5, 29 तिया 87, यह कटे नहीं रहा है क्या, 29 से जाएगा यह आपका सी को, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह 75 आएगा। कितना आएगा, सी को 75 मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी को 75 मिलता है, उससे 16% अधिक मिलेगा। अगर हम 75 का 16% निकालें, मतलब 16% मतलब 4/25 निकालें तो कितना आएगा, 25 से यह जाएगा कितनी बार में, 25 से जाएगा यह 3 चौके 12, आपका यह हो जाएगा 87 आएगा। सॉरी दोस्तों, फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूजन हो गया। देखिए ए को बी से 36% कम मिले हैं। ए को बी से 36% कम मिले हैं। ए बी सी, ए को बी से 36% कम अंक मिले हैं, मतलब बी को 145 मिला है। बी को 145 मिला है तो इससे 36% कम मिले हैं, मतलब 25 में से 36 अगर चला गया है तो 25, 9/25
25 में से तो यह आपको मिला कितना है, यह 16% आपको, यह 16 मिला है तो यह इसको 25 मिला है, यही चीज़ है। यह 16 मिला इसको तो इसको 25 मिला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका निकालेंगे, 25 के बराबर इतना है तो 16 के बराबर कितना हो जाएगा, 25 से आप जाएगा कितना बार में, 25 5.8 बार में जाएगा। 16 और 16 80, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। यहाँ पर ऑप्शन से ही लगाने में आपको सही पड़ेगा। हमें लग रहा है ऑप्शन से ही लगाने में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम। ए को बी से सी को कितने अंक मिले, अगर हम इस तरीके से न लगा करके यहाँ पर ए बी और यहाँ पर रख दे सी, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह तरीका हम करना नहीं चाहते थे। इससे 36% कम मिले तो इसको 25 मिला है तो इसको 16 मिला है, इसको 25 मिला है तो इसको 16 मिला है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि सी से 16% अधिक अंक मिले हैं। सी को अगर 25 मिला है, सी को अगर 25 मिला है तो इसको कितना मिला है, 29 मिला है कि नहीं, यही चीज़ आपको पूछा गया है। यह आप बराबर कर लेंगे तो आपको यह आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा का कॉम्प्लिकेट होगा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होने का मतलब थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कर लिया जाए। चलिए अब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर आप इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर कर दीजिए। ए को बराबर करने के लिए यहाँ पर 16 से गुणा करिए, यहाँ पर 29 से गुणा करिए। अब यहाँ पर आपको 16 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 25 गुणे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर सी और बी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बी का है 25 गुणे 29 और सी का है आपका 25 गुणे 16, यह आपका चला गया है। अब यहाँ पर 25 से 25 आप कैंसिल हो जाएगा। 29 का मान कितना दिया गया है, 145 दिया गया है। 29 से कितना गुना है, 29 पंजे 145, तो आपका 16 का 5 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80। यही हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपका इस तरीके से सवाल आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार चलते हैं। देखिए ए बी सी, ए को अगर आपको बी को मिला 25 तो ए को कितना मिला है, आपको यहाँ पे 16 मिला है। कैसे आप इसका फ्रैक्शन बना लेंगे, 9/25 आएगा, 25 में से आप इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा या 25 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सी को जो मिला है, सी को जो मिला है उससे जो है आपको 16% अधिक मिला है। 16% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा, 16% का तो 4/25, मतलब अगर सी को 25 मिल रहा है तो ए को 29 मिलेगा। यहाँ पे हम बराबर करेंगे, ए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पर 29 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 16 से। अब गुणा करने मत जाइए, अब यहाँ पर आप ले लीजिए रेशियो। सी बी का मान दिया गया है, सी का मान निकालना है तो आप यहाँ से 29 गुणे 25 और 25 गुणे 16, 25 कामन है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 का मान 145 तो 16 का मान 80 होगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइस कंजम्पशन वाले सवाल आ गए आपके। क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ऑयल, एडिबल ऑयल, मतलब खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमाइस, आपको यहाँ पर सुषमा होगा, सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। मतलब आपका यहाँ पे कमी कर देती है तो खाद्य तेल के कारण व्यय पर कितने % की वृद्धि होगी। देखिए प्राइस में आपका कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर आता है।
क्या आता है, एक्सपेंडिचर। अब प्राइस में आपको 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि का मतलब आपका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4। 4 था पहले कोई चीज़, कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। अब खाद्य तेल में, उपभोग में, कंजम्पशन में 20% की कमी कर दी गई। और 20% की कमी का मतलब होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 से कोई चीज़ कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 5 चौक 20, पहले भी 20 खर्च होता था, आज भी 20 खर्च हो रहा है। क्या हुआ, 0% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.1/2% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बच गए। तो उसके पास कितनी धनराशि थी। देखिए 7/1/2 खर्च कर दिया तो मतलब कितना बच गया, मान लीजिए उसके पास x रुपये थे, x का 7/1/2 खर्च कर दिया, मतलब कितना, आपका 92.5% बचा, 92.5% आपका बच गया। अब इसका जो है 75% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचा है आपका, इसका जो बचा है 25%, 25/100 कितना बच गया है आपको, इसके बराबर दिया गया है 370 रुपये दिया गया है। अब यहाँ से आप देखिए यह कितने बार में जाएगा, 9 चौक 36, यह आपका 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर 25 से यह कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यह आ जाएगा 100 गुणे 4 गुणे 4, आपका कितना हो जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए 25% की वृद्धि कर दी जाती है, 35% की, त्रिज्या में 10% की, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया आपका, यह आपको निकालना है पृष्ठीय, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, सिलेंडर का, आपका वक्र पृष्ठ सी एस से आपका होता क्या है, 2πRh, 2πRh होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार r आया है, एक बार h आया, और पाई और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है ऊंचाई में, 35% की। तो देखिए 35% की वृद्धि की गई है ऊंचाई में, तो 35% का फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो क्या आएगा, 7/20, क्या आ जाएगा, 7/20 आ जाएगा। अगर आप बनाएंगे 10% की कमी हुई है किसमें, त्रिज्या में, त्रिज्या में, रेडियस में 10% की कमी हुई है, इसका फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। अब 20 से कोई चीज़ कितना हो गया है, 7 बढ़ गया है तो 27 हो गया है। 20 से कोई चीज़ 27 हुआ है और 10 से कोई चीज़ एक कम होकर के 9 हो गया है। तो अब यहाँ पर करेंगे तो 20 दहा में 200 और 27 निम्मा, 9 की 3 6, 9 दूनी 18 6 24, 243 आपका यहाँ पर 9 की 3, 9 दूनी 18 6 24, कितने की हुई, 43 की वृद्धि हुई। तो आपका 43 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर 200 पर 43 है तो 100 पर आपका देखिए 200 पर 43 की वृद्धि हुई 200 पर, तो 100 पर वृद्धि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो थोड़ा सा आपका ऊंचाई में 35% की वृद्धि हुई है, 35% का फ्रैक्शन होगा 5% का, यहाँ पर 5% का होता है आपका 1/20, 5 20 हम 100, 7/20, आपका 35% का होता है यहाँ पर 35/100, तो 5 सत्ते 35, 5 20 100, 20 से 27 हो रहा है, यहाँ पर 10 से 9 हुआ है
तो 20 दहा में 200, 9 9 तिरिक 27 की 9 सत्ते 63 की 3, 9 दूनी 18, 6 24, 243 आया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बेलन की ऊंचाई में परसेंट की वृद्धि कर दी जाए। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज 35% एंड रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। यहाँ पर त्रिज्या में भी वृद्धि हुई है। आपका यहाँ पर त्रिज्या में भी वृद्धि हुई है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या में भी वृद्धि हुई है। तो आपका यह कितना हो जाएगा? 11, 10 से 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर यह 200 से कितना हो गया है? 200 से 7, 2, 9 और यह हो जाएगा 97। 200 से 297 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 97/200। बनाने के लिए 100 करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से जाएगा 48.5%। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा रह गया? अब देखिए, आप इसको 30% भोजन पर व्यय किया और 20% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब उसकी आय अगर हम मानते हैं 100%, तो 30, 20, 50 चला गया। कितना बचा? 50%। अब 50 का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। 50 का 60% कितना आएगा? 30 आएगा। 50 का 60% 30 आएगा। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं 60% आपका 30 आ जाएगा और आपका कितना बचा? 20 बचा। तो 50 में से 20 चला, 20 बचा है, तो उसके आय पर कितना प्रतिशत शेष बचा है? तो 20% बचा है। देख लीजिए इसको, 100 में से आप माइनस करेंगे 30, 20, 50%, तो आपको कितना बचा? 50% बचा। अब 50 का जो है 60% खर्च कर दिया, मतलब 30 खर्च कर दिया, तो 50 में से 30 चला गया, कितना बच गया? 20% बच गया। तो 20% आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कितने परसेंट कम किया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब आपको 50% बढ़ा दिया गया है और आपका आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसमें वृद्धि किया है 100 से कितना बढ़ा दिया है? 150। मतलब आप 50% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब 2 था पहले कोई चीज़, लंबाई 2 थी तो उसको बढ़ाकर 3 कर दिया। अब चौड़ाई को कितना बनाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित का मतलब कि आप चौड़ाई को 3 से क्या करेंगे? 2 करेंगे। 3 से 2 करने का मतलब 1 कम करेंगे, कहाँ से? 3 से। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आ गए दोस्तों। उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक 40% की आवश्यकता है। किसी छात्र ने 250 अंक मिलते हैं और वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए 40 अंक परसेंट की आवश्यकता है। एक छात्र है 250 अंक पा गया और उसे अगर 38 अंक और मिल जाता तो यह पास हो जाता कि नहीं? 38 अंक और मिल जाता तो यह पास हो जाता। तो यह 200 कितना हो गया आपका? 288 हो गया। 288 हो गया कितने परसेंट के बराबर? 40% के बराबर, क्योंकि कह रहा है 40% पाता तो वह पास हो जाता। अब यहाँ पर आप देखिए 40% का मान 288 है और आपसे पूछा किसका मान है? 100% का पूछा है।
क्योंकि अधिकतम 100% होता है। या आप 1% मत निकालने जाइए, यहाँ पर 40 से 100 डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर 2.5 गुना कर दीजिए और यहाँ पर 2.5 गुना कर दीजिए। 2.5 गुना करने पर 100 आया है, तो यहाँ पर 2.5 गुना करेंगे तो 280, 28 दूनी 56, 56 और 144, 560 और आपका आ जाएगा 288 का आप करेंगे 288 गुणे 5/2, तो आपका 14 पचे 70, 4 पचे 20, 720 अंक आ जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 720 अंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। मतलब 3 संख्याएं हैं जिसमें 2 संख्याएं क्या है, एक 90%, एक 75% कम है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 3 संख्याएं हैं। अब इसमें क्या है, यह अगर 100 है तो 90 कम है तो यह 10 होगा कि नहीं, 10% के बराबर है। यहाँ पर यह 75% कम है तो यह 25% के बराबर है। अब क्या करा है, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, 15 की। कहाँ से की जानी चाहिए, 10 से। परसेंट बनाने के लिए 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा कि नहीं। आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। इसके आगे भी कितने हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हो गई। चावल को पुनः कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितना प्रतिशत करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए 37 सही 1/2% फ्रैक्शन होता है, 3 नहीं होता, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। 60% आपका बढ़ गया है तो चावल को पुनः कीमत पर लाना है। अब यहाँ पर देखिए 100 था, 100 से कितना हो गया, 60 आपका बढ़ गया, मतलब 160 हो गया। 5 से कोई चीज़ 8 हुआ है, तो हम इसे वापस लाने के लिए क्या करेंगे, 8 से 5 करेंगे। कितना कम करेंगे, 3 करेंगे। कहाँ से करेंगे, 8 से। परसेंट बनाने के लिए 100 और 3/8 जब भी दिखाई दे तो क्या होता है, 37 से 1/2% होता है। आपको इससे भी कर सकते हैं, नहीं आप ए बी रूल भी लगा सकते हैं। ए बी रूल हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। जैसे 3/5 होता है 60% का फ्रैक्शन, 1/5 होता है आपका किसका, 20% का, उसका 3 गुना है। 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बढ़ी है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहता है। ए बी रूल में यही होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, आपका माइनस होगा। ऊपर 3 होगा ही होगा, नीचे क्या होगा, 5 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3/8। और 3/8 जब भी दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है 37 से 1/2%। 37 से 1/2% अगर वह कम कर दे तो आपको वहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब चावल की कीमत को पूर्ववत लाने के लिए 37 से 1/2 कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको 50 क्वेश्चन तक हमने करवाया। इसकी आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में PDF अगर और अवेलेबल रहेगा तो हम आगे जो है कि अगला सेशन लेकर के जल्द आएंगे। और इसके बाद जो है कि आपको PET के लिए और उसके बाद जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और SSC का एग्ज़ाम जो है उसमें सभी में आपको यह लाभदायक होगा। और आपको जो क्वेश्चन रखे गए हैं अच्छे लेवल के भी रखे गए हैं। अगर आपका परसेंटेज अगर कंप्लीट हो जाएगा तभी आप DI पर जो है कि कर पाएंगे, क्योंकि उसमें परसेंटेज से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज और रेशियो, 4 चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है तो आप जो है DI अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका यह कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और अपनी आप प्रतिक्रिया कमेंट में बॉक्स में ज़रूर देने का कष्ट करें। ठीक है, अब यहाँ तक जो है कि आपको
इसके अगला नेक्स्ट सेशन अब देखते हैं, अगर परसेंटेज के होंगे तो हम परसेंटेज, नहीं तो एवरेज कोई टॉपिक लेकर आएंगे। उसके बाद जो है कि पेट के एग्ज़ाम के पहले हम आपको डीआई करवाएंगे और अच्छे लेवल के डीआई करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।